हेलो एवरीवन। एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार सामान्य ज्ञान से। तो इसमें हम चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन जो सही होगा उसी को चिन्ह आउट करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया था? बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बताएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1937 में। अगला प्रश्न है, बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था? बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ष 1976। अगला प्रश्न, जगजीवन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जगजीवन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना में। अगला प्रश्न है, रमेश सक्सेना का संबंध किससे है? किस खेल से है रमेश सक्सेना का संबंध? इनमें से किस खेल से है? तो किस खेल से है रमेश सक्सेना का? तो ये क्रिकेट से, क्रिकेट से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रभूषण किस खेल के खिलाड़ी हैं? चंद्रभूषण किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, वेदांत सिंह का संबंध किस खेल से है? वेदानंद सिंह का संबंध किस खेल से है? तो वेदानंद सिंह का संबंध, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वॉलीबॉल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रिकेट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार में हॉकी का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में हॉकी का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1904। अगला प्रश्न है, हरी गिडवानी का संबंध किस खेल से है? हरी गिडवानी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रिकेट से। अगला प्रश्न, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ष 1986। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में संजय गांधी मिनी स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? बिहार में संजय गांधी मिनी स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पटना में। सुलेमित कीजिए, सुलेमित करना है। एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में स्टेडियम, सूची 2 में जिला। सुब्रमण्यम स्टेडियम, खुदीराम बोस स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, मैनुल हक स्टेडियम। सूची 2 में मुजफ्फरपुर, गया, पटना और छपरा। तो इसमें कूट के द्वारा मिलान करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का 2,
बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1937। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत रत्न से अलंकृत सॉरी निम्नलिखित में से किस भारत रत्न से अलंकृत व्यक्ति का संबंध बिहार से नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, एस राधाकृष्णन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अमरनाथ झा पुरस्कार किस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल साहित्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ष 2001। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार की लोक भाषाओं में लिखित पुस्तकों पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडन मिश्र पुरस्कार किस विषय या विधा में दिया जाता है? मंडल मिश्र पुरस्कार किस विषय या विधा में दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, धर्म एवं दर्शन। ई ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म एवं दर्शन। अगला प्रश्न है, बिहार लॉन टेनिस परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार लॉन टेनिस परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ष 1912। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष डेविस कप के मुकाबले पटना में खेले गए थे? किस वर्ष डेविस कप के मुकाबले पटना में खेले गए थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ष 1970। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेमन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, क्रिकेट से। किस खेल से है? क्रिकेट से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है? नहीं रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रशेखर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भोजपुरी भाषा में लिखित क्षेत्र में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। सूची 1 में हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, भालोत्तोलन। तो सूची 2 में हरी गिडवानी, माइकल किंडो, संजीव कुमार, रतन कुमार बसाक। तो कूट के द्वारा इसको मिलान करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सी सही हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मैनुल हक स्टेडियम की क्षमता 20,000 दर्शकों की है, यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, सुलेमित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखिए मिलान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही ऑप्शन हो जाएगा। एक का एक, एक ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1962। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ए और बी देख लीजिए इसमें, और सी डी यहाँ देखते हैं। सी और डी ये है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। असत कथन को चुनना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सुलेमित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को देखिए और सूची 2 को देखिए और मिलान कीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, 4 का डी, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, 1986। अगला प्रश्न है, बिहार में महिला खेल महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन इसमें चुनाव करें। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या है, तो कितना है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 13,36,573। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संथाल निम्न में से किस समाज की भाषा बोलते हैं? संथाल निम्न में से किस समाज की भाषा बोलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुंडा समाज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंह बोंगा किस समुदाय के सबसे पूजनीय देवता हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, संथाल। अगला प्रश्न, मुंडा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सदानी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जाति स्वयं को चंद्रवंशी का कहती है? निम्न में से कौन सी जाति स्वयं को चंद्रवंशी कहती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, चेरो। अगला प्रश्न, वर्ष 2000 में विभाजन के मुख्य रूप से अधिकतर जनजातियां किस राज्य में चली गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, झारखंड में चली गई।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? चेरो को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार तथा झारखंड का विभाजन किस वर्ष है? बिहार तथा झारखंड का विभाजन किस वर्ष है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 62,63,932। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल दो सही है। उराव जनजाति मोटो ऑस्ट्रेलैंड परिवार से संबंधित मानी जाती है, तो इसको केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है इसमें। सुलेमित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 देख लीजिए और सूची 2 देख लीजिए और इसको सुलेमित कीजिए। कूट में दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी का 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कोरा जनजाति की संख्या झारखंड की अपेक्षा बिहार में अधिक है। तो ये कथन सही नहीं है और सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, केवल एक। केवल एक सही हो जाएगा। खैरवाड़ जनजाति बिहार के रोहतास जिले में पाई जाती है, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर इसमें बताना है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये सही है परंतु आर गलत। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? हाल ही में संविधान की 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संथाली। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक। केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बताइए इसका क्या क्या हो जाएगा आंसर? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति
की धार्मिक स्थिति हिंदुओं से काफी मिलती जुलती है? निम्न में से कौन सी जनजाति की धार्मिक स्थिति हिंदुओं से काफी मिलती जुलती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, चेरो। चेरो की मिलती जुलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन एक सही नहीं है, इसको बताना है। बताइए, इसके चारों ऑप्शन पढ़िए, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ए सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन बताएं, क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। मुंडा जनजाति इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अगला 2 इसमें दिया हुआ है। और 2 ऑप्शन इधर देखते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, संथाली जनजाति में बहुविवाह प्रसिद्ध है। ये वाला कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस एक जिले में चेरो जनजाति नहीं पाई जाती है? तो चेरो जनजाति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहरसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का आर्थिक जीवन कृषि, वन उत्पाद व मजदूरी पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति में से कौन एक पेट्रो ऑस्ट्रेलाइट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चेरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैमूर। अगला प्रश्न, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 25.4। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शेखपुरा। अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवहर। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के जनघनत्व में वर्ष 2001 के मुकाबले में वर्ष 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 225। अगला प्रश्न, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अगला प्रश्न, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी,
10,40,99,452। 10,40,99,452। अगला प्रश्न, राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 918। अगला प्रश्न, लिंगानुपात के अनुसार राज्य का देश में स्थान है। लिंगानुपात के अनुसार राज्य में देश का स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 25वां। अगला प्रश्न, बिहार का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि के अनुसार देश में स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6ठा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मधेपुरा। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों के सही क्रम बताएं। तो सही क्रम बताना है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 4, 2, 3 और 1। सही ऑप्शन ये हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार इन जिलों के सही क्रम बताएं। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? सी, 1, 4, 2 और 3, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1106। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शिवहर, वैशाली, दरभंगा, पटना। जनसंख्या दिया हुआ है 1717, 1823, 1880, 1728। तो इसको कूट के द्वारा मिलाना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार जिलों के सही क्रम को बताएं। सही क्रम बताना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार जिलों का सही क्रम बताना है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 4, 1 और 3। 2 शिवहर, 4 पटना, तब दरभंगा, तब वैशाली। अगला प्रश्न है, राज्य में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? राज्य में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सही हो जाएगा। 71.2 और 51.5। अगला प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम बताएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 2, 4, 3 और 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कुछ दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्णिया।
बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता पूछ रहा है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पूर्णिया। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रोहतास। अगला प्रश्न, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम, न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सहरसा। अगला प्रश्न है, राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 935। अगला प्रश्न है, राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बी हो जाएगा 1,91,33,964। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सारण, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, 893, 954, 1021, 880, इसको सुलेमित करना है, मिलाना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार जिलों का सही क्रम बताएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का बी सही हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 3, केवल 3 सही हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंगानुपात बिहार में 935 है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है वाला पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में 5वां स्थान है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 2 ऑप्शन यहां दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप, और आगे 2 ऑप्शन हम लोग देखते हैं इधर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी वाला सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले का है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के रोहतास जिले के बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला किस जिले कौन है? बिहार के रोहतास जिले के बाद सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पटना। पटना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था। प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भारती। भारती नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1708। अगला प्रश्न, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता हैं। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध कहाँ से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सारण से। अगला प्रश्न, महान कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? महान कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दरभंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर किसने अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कनिष्क। अगला प्रश्न, किन्हें मैथिली कोकिन की उपाधि से विभूति किया गया था? मैथिली कोकिन के उपाधि से किसे विभूति किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1916। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पाणिनि। किसने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केदारनाथ मिश्र प्रभात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, परमान मंत्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस घटना के विरुद्ध में वकालत छोड़कर पूर्ण रूपेण देश समर्पित हो गए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार पृथक आंदोलन का संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो असत्य कथन चुनना है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसकी कृति है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फणीश्वर नाथ रेणु।
फणीश्वर नाथ रेणु की महिलांचल है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न है, बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शत्रुघ्न सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराज भूपेंद्र नारायण सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका महाराज भूपेंद्र नारायण सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हसन इमाम क्या थे? हसन इमाम क्या थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुलेमित कीजिए व्यक्तित्व और कृति। अगला प्रश्न है, तो कुट दिया हुआ है, तो इसका मिलान कराना है। ए का सी हो जाएगा सही, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, सुलेमित करना है व्यक्तित्व और संबंधित क्षेत्र। मंडल मिश्र, विद्यापति, हसन इमाम, बिंदेश्वर पाठक। संबंधित खेल है कवि, दार्शनिक, समाजसेवी, समाजवादी। तो कूट में मिलान करना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बॉलीवुड से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध बॉलीवुड से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 3 और 4। 3 और 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, हम 5 वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं 5 वीडियो बनाए हैं, और 5 वीडियो में सभी बिहार से जितने भी सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी का हम 5 वीडियो में समेकित कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।